नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एफडी के मुकाबले में रिटर्न्स थोड़े ज्यादा मिल जाएं और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के मुकाबले रिस्क थोड़ा कम हो, तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की एक कैटेगरी की बात करेंगे जहां पर इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इक्विटी सेविंग्स फंड। ये इक्विटी सेविंग्स फंड म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में और साथ ही आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पहले आर्बिट्राज के बारे में बता दूं, क्योंकि इक्विटी डेट की तो काफी चर्चा होती है, लेकिन हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को आर्बिट्राज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ना हो। इससे पहले कि मैं इस इक्विटी सेविंग फंड्स की जो कैटेगरी है इसके बारे में बात करूं, इससे पहले हम थोड़ा सा आर्बिट्राज को समझ लेते हैं। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइस डिफरेंस है उसका बेनिफिट लेना, यानी कि एक मार्केट में खरीद लिया और दूसरे मार्केट में उसको बेच दिया। यदि दोनों मार्केट में प्राइस डिफरेंस है तो एक ही समय पर आप दो अलग अलग मार्केट में खरीदकर और बेचकर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर जब हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो बेसिकली फंड मैनेजर्स स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में स्टॉक्स बाय करते हैं और डेरिवेटिव में उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो प्राइस डिफरेंस होता है उसका फायदा मिल जाता है और इस तरह से रिस्क भी यहां पर कम होता है, क्योंकि आपको बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता होते हैं। तो यहां पर आप आर्बिट्राज जब कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, बल्कि यहां पर आप सिर्फ जो डिफरेंस है उसका फायदा उठाने के लिए एक तरफ खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर आप बेच रहे हैं, और जिसकी वजह से जो आर्बिट्राज जो प्राइस डिफरेंस है उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में। इक्विटी सेविंग्स फंड की जो कैटेगरी है, यहां पर आप देखेंगे कि स्कीम में ऑलमोस्ट इक्वली 3 पार्ट में असेट को डिवाइड कर दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स में, जहां पर स्टॉक्स बाय किए जाते हैं, जैसे किसी भी इक्विटी फंड में इक्विटी का पोर्टफोलियो होता है, कुछ शेयर्स वहां पर पोर्टफोलियो में होते हैं, उसी तरह से एक 1/3 जो असेट है उसके मान लीजिए शेयर्स बाय किए गए हैं और 1/3 पोर्शन जो है असेट का वो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या इस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया गया, और बाकी का जो 1/3 पोर्शन है लगभग उसको आर्बिट्राज के लिए यूज किया गया। तो इस तरह से किसी भी इक्विटी सेविंग्स फंड में, जैसा मैंने बताया कि इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पर जो इक्विटी है वो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी, डेट पोर्शन जो है वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, और जो ये आर्बिट्राज है बेसिकली ये कैश इक्विवेलेंट है, ये भी बेसिकली आपको थोड़े रिटर्न जनरेट करके देगा। तो यहां पर क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर लिमिटेड है तो जो इक्विटी का रिस्क माना जाता है वो भी यहां पर लिमिटेड हो जाता है। हालांकि हमने देखा है कि इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन आपका जो रिस्क है या रिटर्न है वो जितना पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ है उतना रहेगा। तो आपका रिस्क भी लिमिटेड है, रिटर्न्स जनरेट करने का यहां पर स्कोप भी है, और साथ ही अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स एप्लीकेशन के हिसाब से दोस्तों ये स्कीम टैक्स एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि जो आर्बिट्राज है, आर्बिट्राज को टैक्स के हिसाब से इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जैसा कि आप जानते हैं कि 1 साल से अधिक समय के लिए इन्वेस्टेड रहने पर जो कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, और 1 साल से कम की जो अवधि होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और जैसा मैंने कहा कि इक्विटी सेविंग्स फंड जो है ये भी टैक्सेशन के हिसाब से इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है, और ऐसे में यहां पर
1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, आपका ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से या इक्विटी शेयर से, वो 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। और 1 लाख से अधिक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10% प्लस 10% जो टैक्स लगेगा, उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि 10.40% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यदि हम कंपेयर करें एफडी के साथ में, जैसे कि एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगता है आपकी इनकम के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि यहां पर ये स्कीम काफी टैक्स एफिशिएंट हो जाती है, यहां पर टैक्स आपका काफी कम हो जाता है। और यदि शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको 15.60% यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिलाकर नेट जो है वो 15.60% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो हमने देखा कि स्कीम टैक्स एफिशिएंट है और साथ ही रिस्क और रिटर्न के हिसाब से काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन करती है। तो यदि आप 3 साल से 5 साल का आपका नजरिया हो और आप एक रेगुलर इनकम के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर हम आजकल देखें कि जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया है, ऐसे में इस तरह की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शायद फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.